जी न्यूज़ पोर्टल के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज है तारीख 29 और बार है रविवार, यानी वीकेंड और दिन भर की तमाम खबरें। आज खबरें बहुत सारी हैं और बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जिनको जानने के लिए आप सब बेताब हैं। कुछ अच्छी खबरें भी हैं, कुछ क्राइम की भी हैं और कुछ ऐसी खबरें हैं जो आपको यकीनन दिली सुकून देंगी। चलिए पहले राज्य स्तर की बड़ी जो खबरें हैं उनके बारे में मैं बता देता हूँ, जिनका सीधा ताल्लुकात आप लोगों से है। राज्य सरकार से बड़ी खबर आई है और बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खबर आई है कि रीट शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के सीएम ने मंजूरी दे दी है और 3500 पदों पर इनकी नियुक्ति की जाएगी। इस फाइल पर आज मोहर लगा दी है सीएम अशोक गहलोत ने, यानी बहुत जल्दी रीट परीक्षा भर्ती जो है उसका जो प्रोग्राम है वो शुरू हो जाएगा और कहीं ना कहीं राहत मिलेगी बेरोजगार युवाओं को। स्कूल, कोचिंग और कॉलेजों को लेकर के भी बहुत जल्दी खुशखबरी मिल सकती है। जी हाँ, 30 नवंबर यानी कल आखिरी दिन है। कल तक के लिए बंद किए थे सरकार ने। अब क्या इस डेट को बढ़ाया जाएगा या स्कूल कॉलेज खोले जाएंगे, इसको लेकर के गृह विभाग समीक्षा करेगा और मंजूरी के लिए फाइल भेजी जाएगी सीएम गहलोत के पास। और उम्मीद ये की जा रही है कि बहुत जल्दी इसको लेकर के खुशखबरी आएगी कि स्कूल और कॉलेज जो हैं, कोचिंग संस्थान जो हैं, उनको अब खोला जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर के सरकार जहां सख्त है, वहीं कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति ये है कि क्या वाकई में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग खोले जा सकते हैं या नहीं खोले जा सकते हैं। अंतिम निर्णय तो सरकार को ही करना है। केंद्र सरकार ने ज़रूर ये कहा है कि लॉकडाउन को लेकर के या किसी चीज़ को बंद और खोलने को लेकर के आप अपने रूप में अपने स्तर पर कोई फैसला ना लें और केंद्र सरकार की जो एडवाइजरी है उसका पालन ज़रूर करें। लेकिन कहीं ना कहीं ये उम्मीद ज़रूर है कि 30 नवंबर की डेडलाइन ख़त्म होने के बाद में गृह विभाग जब समीक्षा के लिए भेजेगा गहलोत जी के पास में, तो उम्मीद ये है कि शायद स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान अब खोले जा सकते हैं कुछ सख्त नियमों के साथ में। ये स्टेट लेवल की खबरें थी। अब चलते हैं भरतपुर की तरफ। भरतपुर के डीग में पिकअप और ट्रॉले की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई। बड़ा सड़क हादसा था ये और दरअसल शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे पिकअप में बैठ कर के हरियाणा ये लोग, और चालक जो था उसको नींद की झपकी आ गई जिसके कारण ये हादसा हुआ। घायलों को भरतपुर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और पुलिस मामले की जाँच कर रही है। इसी तरह एक और चौंकाने वाली खबर आई है भरतपुर से ही कि निकाय चुनावों में भरतपुर की 8 में से 2 नगर पालिकाओं में 65 वार्डों में से एक भी वार्ड में कांग्रेस का टिकट नहीं बांटा गया है ना आश्चर्य की बात। और कल भी हमने आपको ये खबर दिखाई थी और बताया था कि भरतपुर जिले में तो बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं है लोगों में, प्रत्याशियों में टिकट मांगने को लेकर के। दोनों ही बड़े राजनीतिक दल हैं, उनसे टिकटों की मांग की ही नहीं गई है। और आज उस खबर पर मोहर लगी और मोहर में ये निकल करके सामने आया साहब कि 8 में से 2 नगर पालिकाएं तो ऐसी हैं जिनके 65 वार्डों में से किसी को भी कांग्रेस का टिकट बांटा ही नहीं गया है ना आश्चर्य की बात। और सबसे बड़ी बात कि इन टिकटों को रोका गया है पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह के द्वारा, जो पहले पर्यटन मंत्री थे लेकिन अब वो मंत्री नहीं हैं। तो भरतपुर से भी ये एक चौंकाने वाली और बड़ी दिलचस्प खबर आ रही है निकाय चुनावों को लेकर के। अवैध बजरी खनन में पुलिस की मिली भगत जो है वो कहीं ना कहीं निकल करके सामने आ रही है भरतपुर ज़िले में। दरअसल मामला ये है कि पहले बजरी की जो ट्रॉलियां थी और जो वाहन थे वो रूपवास होकर के निकला करते थे, लेकिन अब उनका रूट बदल दिया गया है और अब अवैध बजरी से भरी हुई ट्रॉलियां और ट्रेलर जो हैं वो बयाना भुसावर मार्ग जो है वहाँ से निकाले जा रहे हैं पुलिस की मिली भगत के साथ में। इस तरह का एक मामला भरतपुर से आया है और लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं। हमने भी आपको बताया था मराना डूंगर से बाटौदा के बीच में क्या खेल चल रहा है बजरी को लेकर के। अब चलते हैं धौलपुर की तरफ। धौलपुर से क्या कुछ खबर है। बदमाशों के हौसले धौलपुर में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि एसपी केसरी सिंह शेखावत जो हैं वो बहुत एक्टिव हैं, लगातार कार्रवाइयाँ भी कर रहे हैं, लेकिन हौसले जो हैं अपराधियों के वो कहीं ना कहीं अब पुलिस से भी ज़्यादा बुलंद होते जा रहे हैं। पुलिस नाकाम नज़र आ रही है और अपराधी जो है वो कहीं ना कहीं ताकतवर नज़र आ रहे हैं। आज एक मामला आया है जब एक एएसआई पर बदमाशों ने फायर करके उसके पैर में गोली मार दी, उसको डराने के लिहाज से। मानिया थाना क्षेत्र के गांव विनीतपुरा का ये मामला है और हेड कांस्टेबल पर आरोपी
हेड कांस्टेबल जो है वो वांछित अपराध में फरार चल रहे थे। उनको गिरफ्तार जब करने गया था तो उसके ऊपर ये हमला किया गया और उसके पैर में गोली मार दी गई। जो घायल कांस्टेबल है उसका इलाज चल रहा है, लेकिन कुल मिलाकर के कि अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। अब चलते हैं करौली की तरफ। करौली तो रेल मंत्री पीयूष गोयल, जैसा कि कल हमने आपको खबरों में बताया था कि बांदीकुई में उन्होंने जो है वो नई उसका उद्घाटन किया है आज इलेक्ट्रिक रेल लाइन का। और अभी अभी हमारे पास में खबर आई है कि सवाईमाधोपुर जिले के जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया का स्थानांतरण हो गया है। उनको अब अलवर लगा दिया गया है और सवाईमाधोपुर के नए जिला कलेक्टर होंगे श्री राजेंद्र किशन जी। वो सवाईमाधोपुर के अब नए जिला कलेक्टर होंगे और नन्नूमल पहाड़िया को अब जिला कलेक्टर अलवर लगा दिया गया है। तो रेल मंत्री पीयूष गोयल जो हैं वो आज सड़क मार्ग से होते हुए, हिंडौन से होते हुए महावीर जी पहुंचे। और आपको एक चीज़ और मैं बता दूं, महावीर जी से बड़ा पुराना और गहरा नाता है रेल मंत्री पीयूष गोयल का। वो अपने परिवार सहित कई बार, या सुनने में भी आया कि हर वर्ष महावीर जी आते हैं भगवान महावीर के दर्शन करने दिगंबर अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में। और आज वो बांदीकुई आए थे तो लगे हाथों उन्होंने पहले तो मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन किए, उसके बाद में सड़क मार्ग से हिंडौन होते हुए वो महावीर जी पहुँचे और फिर वहाँ से जयपुर के लिए वो रवाना हो गए। अब चलते हैं सवाईमाधोपुर की तरफ। सवाईमाधोपुर से क्या कुछ खबर है, तो जिले में कोरोना गाइडलाइन को सख्ती से पालन करवाया जा रहा है और इसी के अंतर्गत आज गंभीरा गांव में एक आयोजन में 100 से अधिक लोग मिलने पर जिला कलेक्टर के नेतृत्व में एसडीएम कपिल शर्मा ने कार्रवाई करते हुए और 25,000 रुपये का जुर्माना ठोक दिया। एक मुंडन का प्रोग्राम भी चल रहा था, उसमें भी 100 से अधिक लोग उपस्थित थे, तो उनको भी 25,000 रुपये का उनका भी मुंडन हुआ। मेरा कहने का मतलब है उनका भी चालान काटा गया। और वहीं मतदाता पुनर्निरीक्षण का जो काम चल रहा है, इस निरीक्षण के दौरान भी एक बीएलओ महाशय बिना मास्क के मिले, जिला कलेक्टर की गाज उन पर भी गिरी और 500 रुपये का चालान उनका भी काट दिया गया। कुल मिलाकर के ये है कि प्रशासन पूरी तरह सख्ती के मूड में है, लेकिन कहीं ना कहीं शादी ब्याहों को और बड़े साहबों को देखते हुए भी लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं कि आखिर वो करें तो करें क्या। कल 30 तारीख है और बहुत ज़्यादा शादियां हैं साहब, जिन पर निगाह रखेगा प्रशासन। तो सतर्क रहने की आवश्यकता ज़रूर है सभी को। चलिए, मलाना डूंगर के बैतेल गाँव में एक बघेरे द्वारा खेत में काम कर रहे एक बालक पर हमला कर दिया गया, उसको घायल कर दिया गया। सूचना पर वन विभाग मौके पर पहुंचा, फुटमार्क देखे गए, पैरों के निशान के आधार पर बघेरे की तलाश शुरू कर दी है। बालक का इलाज जारी है। लेकिन खबर ये भी आई थी कि सूचना देने के बाद भी बहुत टाइम के बाद में वन विभाग की टीम पहुंची थी वहां पर। अब चलते हैं गंगापुर सिटी की तरफ और गंगापुर सिटी से है बड़ी खबर हमारे पास में। और बड़ी खबर ये है कि छोटी उदयी बीकेएस मीणा हत्याकांड को लेकर के अभी कुछ देर पहले हमने आपको लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई थी पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी की। पूरी पुलिस टीम बधाई की पात्र है मुख्य आरोपी प्रेमराज मीणा को और उसके साथी अमित जोगी को पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली है। याद रखिए, इस मामले में आधा दर्जन लोगों के नाम हैं, जिसमें से मुख्य आरोपी है प्रेमराज, जो छोटी उदयी का रहने वाला है। उसने गोली चलाई थी, उसने फायरिंग की थी। इस तरह की एफआईआर के बाद में और आज मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। शाम को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सभी मीडियाओं के सवालों का जवाब दिया और इस पूरी घटनाक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। देखिए, लगातार दर्शक भी इस मांग को उठाते आ रहे थे कि साहब 12-13 दिन हो गए, अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। लेकिन लगातार हम भी ये बता रहे थे आपको, क्योंकि हम पुलिस की पूरी कार्यप्रणाली पर नज़र रखे हुए थे। मैं खुद जब लाइव ख़त्म करने के बाद में गुजरता था तो एसडीएम ऑफिस जो डिप्टी साहब हैं या एएसपी साहब हैं, उनके ऑफिस की लाइटें 11-11, 12-12 बजे तक जलती हुई मिली हैं मुझे। और मैं खुद अंदर जा कर के देख करके आया हूँ कि उन लोगों ने किस तरह से इस काम को अंजाम दिया। लगातार मेहनत की है, चाहे बावनवास पुलिस उपाधीक्षक तेज कुमार पाठक जी हों या अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु जी हों या फिर पुलिस उपाधीक्षक कालूराम मीणा जी हों। इन लोगों ने टीम बना करके और जिस तरीके से धरपकड़ की और इस अभियान को चलाया है, यकीनन पुलिस की ही मेहनत थी कि 13 दिन के अंदर अंदर इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सवालों का जवाब दिया पुलिस अधीक्षक ने और मेरे द्वारा भी कुछ सवाल उनसे पूछे गए और उन्होंने बड़ी बेबाकी से जवाब दिया।
हमने उनसे पूछा था कि साहब एक बात मुझे बताइए कि इसमें कहीं ना कहीं 2 साल से जब लगातार एफआईआर दर्ज करवाई जा रही है, 3-3 एफआईआर दर्ज हो गई, तो क्या पीलोदा पुलिस थाने की कार्रवाई जो है वो आपको कहीं ना कहीं संदिग्ध लगती है? तो बिल्कुल उन्होंने कहा कि हाँ, हम ये स्वीकार करते हैं कि कहीं ना कहीं पुलिस महकमे ने लापरवाही ज़रूर किया। अगर समय रहते कार्रवाई की जाती तो शायद ये घटना रोकी जा सकती थी, लेकिन फिर भी पुलिस उस एंगल से भी जांच कर रही है। दूसरी बात, मैं आपको वो पूरी चीज़ें पढ़ा करके थोड़ा सा पढ़ करके बता देता हूँ जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में प्रेस नोट जारी किया गया था मीडिया के लिए। इस बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ और आगे पुलिस किस मूड में आप काम करने वाली है ये भी आज उन्होंने खुलासा किया। तो बीकेएस मीणा हत्याकांड जो है वो 16/11/2020 की एक घटना है और बदमाश प्रेमराज मीणा पुत्र प्रहलाद मीणा निवासी छोटी उदई हाल जयपुर ने अपने साथियों के साथ पुरानी रंजिश को लेकर उसी गांव के बीकेएस मीणा की हत्या की थी। घर में घुस करके उसको गोली मारी गई थी। इस मामले को लेकर के राजनीति भी बहुत गर्म हुई थी और पुलिस विभाग पर बहुत बड़े निशान उठ रहे थे, सवालिया निशान, कि शायद पुलिस की जो कार्यप्रणाली है उस पर निशान उठ रहे थे। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने भी रेल जाम की थी और बहुत कुछ हुआ इसमें साहब। मीडिया ने भी ज़बरदस्त इस मामले को उठाया और रिजल्ट ये निकला कि तभी से पुलिस जो है वो इस मामले में लग चुकी थी। हम भी खुद जब इस मामले को देख रहे थे तो हमने ये देखा था कि जो पुलिस अधीक्षक उपाधीक्षक कालूराम मीणा जी हैं, उनके स्टाफ के जो लोग थे, ड्राइवर थे, सिक्योरिटी गार्ड थे, जब हम उनसे पूछा करते थे रात को जाकर के तो वो कहते थे कि साहब ऐसी कोई जगह नहीं है जहां हमने दबिश ना दी हो, ना खाने का पता ना पीने का पता। और पुलिस उप अधीक्षक लगातार फील्ड में इस तरह की कार्रवाइयों को अंजाम दे रहे हैं कि किसी भी तरीके से इन आरोपियों को पकड़ा जाए। मेहनत रंग भी लाई साहब। इस मामले में 114/2020 की धारा 143, 302, 504, 509 और 120 VIPC में नामजद मुलजिमान के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था और जिसका अनुसंधान श्री तेज कुमार पाठक व्रत अधिकारी व्रत मामनवास द्वारा किया जा रहा था। इस मामले में टीम बनाई गई और पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी के निर्देशन में पुलिस महानिरीक्षक भरतपुर रेंज जो हैं उनसे भी निर्देश इस बारे में प्राप्त हुए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु शर्मा, CO गंगापुर सिटी कालूराम मीणा को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए तुरंत इस पर कार्रवाई करने के आदेश दिए गए और पीलोदा से श्री योगेंद्र कुमार शर्मा, उपनिरीक्षक थानाधिकारी वजीरपुर श्री भरत सिंह, थानाधिकारी थाना सदर गंगापुर सिटी श्री किशन मीणा, पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी थाना गंगापुर सिटी अनिल मुंड, थानाधिकारी उदय मोड़ जगदीश भारद्वाज मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए लगातार कार्रवाई करते रहे और पूरे राज्य में टीम गठित करके और मुलजिमानों के खिलाफ सवाई माधोपुर, करौली, दौसा, धौलपुर, भरतपुर, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा, पाली, भीलवाड़ा और राजस्थान के अन्य जिलों एवं आसपास के राज्यों में जाकर के दिन रात के अथक प्रयास से वे तकनीकी और साइबर एक्सपर्ट अजीत सिंह के सहयोग से आज दिनांक 29/11/2020 को प्रकरण में नामजद मुख्य मुलजिमान प्रेमराज पुत्र प्रहलाद मीणा निवासी छोटी उदई थाना पीलोदा और उसके साथी अमित उर्फ छोटू जोगी निवासी कांकरेट थाना सरमथरा जिला धौलपुर को और हाल में गदका की चौकी के पास करौली में वो रहता है को श्री कालूराम मीणा पुलिस उपाधीक्षक व्रत गंगापुर सिटी के नेतृत्व में गठित टीम के द्वारा जयपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और कहीं ना कहीं बधाई की पात्र है और स्पेशली थैंक्स हम बोलना चाहेंगे कालूराम जी को कि आपने और आपके नेतृत्व में और पूरे पुलिस महकमे ने मिलकर के जो काम किया है वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने यह भी कहा है कि सोशल साइट पर हथियारों के साथ में फ़ोटो डालने वाले, लोगों को डरा धमका करके लूटने वाले, इनकी भी एक लंबी लिस्ट बना ली गई है। यानी कुल मिलाकर के ये है कि अब इनको भी कहीं ना कहीं पुलिस के द्वारा अंदर फिट किया जाएगा क्योंकि लगातार इस तरह के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आपको मैं बता दूं, पुलिस ने आगे लिखा है कि प्रकरण में गिरफ्तार जो अपराधी हैं वो बड़े ही शातिर और खूंखार प्रवृत्ति के हैं। शब्दों पर आप गौर करना कि पुलिस ने भी किस एंगल से इस मामले की जांच की है। पुलिस ने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि जो गिरफ्तार किए गए हैं लोग वो शातिर हैं और खूंखार प्रवृत्ति के हैं, जो अपने साथियों के साथ गैंग बना करके हथियारों की नोक पर भय दिखा करके आम लोगों से मारपीट करने के आदी हैं, जिनके खिलाफ कई थानों पर गंभीर मामले दर्ज हैं, जिनसे प्रकरण की घटना के संबंध में वे अन्य साथियों की संलिप्तता के बारे में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष गहन अनुसंधान किया जा रहा है। कुल मिलाकर के यह पुलिस अधीक्षक महोदय का ये साफ साफ कहना था
कि अब इस तरह के अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा और इनके खिलाफ जो है पूरी लिस्ट हमने तैयार कर ली है। अवैध हथियारों के दम पर लोगों को डरा धमका करके लूटपाट करना, इस मामले में भी आज पुलिस अधीक्षक ने साफ साफ कहा है कि क्षेत्र में अवैध हथियारों से हो रहे अपराधों की रोकथाम के लिए वे सोशल मीडिया पर हथियार दिखाकर भय कायम करने वाले वे बदमाश किस्म के लोगों की गिरफ्तारी के लिए जिले में एक विशेष अभियान इन दिनों चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान जिले में अब तक पिछले दिनों में 13 कार्रवाइयों में 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जिनमें 14 अवैध हथियार बरामद किए गए हैं, जिनमें थाना कोतवाली गंगापुर सिटी के द्वारा 2, सदर थाना गंगापुर सिटी द्वारा 1, उदय मोड़ थाना द्वारा 1, वजीरपुर में 2, बामनवास में 2, बाटौदा में 1, थाना कोतवाली सवाई माधोपुर में 1 और खंडार में 2, चौथा बरवाड़ा में 2 कार्रवाइयों को अंजाम दिया गया है और आगे भी इस तरह की कार्रवाइयां जारी रहेगी। इसके अलावा पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि कहीं ना कहीं मीडिया का साथ होना भी ज़रूरी है और आमजन लोग का भी साथ होना ज़रूरी है। इस तरह के आपराधिक जो किस्म के लोग हैं इनकी सूचना दी जाए, जानकारी दी जाए तो पुलिस सख्ती से इसमें कार्रवाई ज़रूर करेगी। तो कुल मिलाकर के ये है कि जो शेष आरोपी हैं उनके बारे में भी हमने सवाल पूछा था और कहीं ना कहीं पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि बहुत जल्दी उनकी भी गिरफ्तारी होगी, वो हमारे रडार पर हैं, यानी बहुत जल्दी उनको भी सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। तो बड़ी कामयाबी मिली है और उम्मीद करता हूं कहीं ना कहीं कि बीकेश मीणा और उनके परिवार के लोगों को अब न्याय ज़रूर मिलेगा, इंसाफ ज़रूर मिलेगा और एक निर्दोष की जिस तरह हत्या की गई है कहीं ना कहीं ये बहुत ही जघन्य अपराध था और इस पर लगातार हमारी नज़रें बनी हुई थी। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। गंगापुर सिटी से सिंधी कॉलोनी के लोगों ने आज सफाई की मांग को लेकर के एसडीएम को ज्ञापन दिया है। उनका कहना था कि साहब कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। मेरा उन लोगों से कहना है कि चलिए आपने ज्ञापन दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी तो ये लगे रहेंगे जब तक इस शहर का कोई नया मुकम्मल मालिक नहीं बनता ना साहब, कोई ना कोई, तब तक ये सफाई है, गंदगी है, रोड लाइट है, ये प्रकरण अभी सॉल्व होने वाले हैं नहीं। आगे चलते हैं अगली खबर की तरफ। छोटी उदय में आज छोटी उदय से एक खबर और आई साहब शाम होते होते कि किसी व्यक्ति की गोली मार करके हत्या कर दी गई है और उसकी लाश जो है वो सड़क किनारे पड़ी हुई है। पुलिस के हाथ पांव फूल गए। उदय मोड़ पुलिस थाना प्रभारी जो है दिग्विजय सिंह जी वो तुरंत दल बल के साथ में रवाना हुए, जा कर के वहाँ पूरी मालूमात की तो ये खबर निकली झूठी, यानी पुलिस को बेवजह की मशक्क़त करनी पड़ी। लेकिन क्योंकि मामला ऐसा था और छोटी उदय वैसे ही हाईलाइट है इन दिनों, तो तुरंत पुलिस ने कार्रवाई की, लेकिन वो मामला वो प्रकरण झूठा निकला। और किसने कार्रवाई की, किसने शिकायत की, और कुल मिलाकर के ये है कि पुलिस ने जब इस मामले की जानकारी ली तो ये मामला झूठा निकला और उदय मोड़ थाना प्रभारी जो हैं जगदीश जी भारद्वाज वो वहाँ मौके पर पहुँचे पुलिस पूरी टीम के साथ में। तो ये एक मामला ज़रूर सामने आया था शाम होते होते। सवाई माधोपुर से एक खबर और आई। माउंट आंध्रा थाना पुलिस ने आज कार्रवाई करते हुए 3 बाइक चोरों को पकड़ा है। जी हाँ, और उनके पास से 3 चोरी की बाइक बरामद भी हुई है और आरोपी जो हैं उनमें क्यारदा खुर्द निवासी विकास मीणा, सुखवास निवासी विनोद सैनी और हेमचंद सैनी हैं। इनमें से हेमचंद सैनी के पास घर से एक गाड़ी के चेचिस भी मिले हैं, चोरी की गाड़ी के, तो उनको गिरफ्तार करके और पुलिस अब पूछताछ कर रही है और उम्मीद ये है कि शायद और जो चोरियां इन्होंने की है उनका भी खुलासा हो सकता है। कहां कहां से इन्होंने गाड़ियां चोरी की हैं उसको लेकर के भी पुलिस अब इनसे पूछताछ कर रही है और तीनों को करेला मोड़ से गिरफ्तार करने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो ये आज दिन भर की तमाम खबरें थी। चुनाव की बात करते हैं साहब, चुनावों में क्या कुछ चल रहा है। तो चुनावी हलचल तेज़ है और अब जितने भी प्रत्याशी हैं जिनको टिकट मिल गए उनकी अगर मैं आपसे बात करूं तो बहुत सारे वार्डों में तो बड़ी हास्यास्पद स्थिति है साहब। जिनको टिकट मिल गया ना उनके भी चेहरे लटके हुए हैं, क्योंकि अब लोग उनके विपरीत हो गए। जिन लोगों को टिकट मिला है पहले तो वो टिकट के लिए दावा कर रहे थे, मुझे टिकट मिल जाए, मुझे टिकट मिल जाए, और जब टिकट मिल गया तो अब लोग उनके साथ नहीं हैं और उनके चेहरे पर हवाएं उड़ी हुई हैं कि अब हम जीतें तो जीतें कैसे, टिकट तो मिल गया, क्योंकि अब लोग उनका साथ नहीं दे रहे। और गंगापुर सिटी के बहुत सारे वार्डों में यही स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि जिन्हें मिलना चाहिए था उन्हें तो नहीं मिला, जिन्होंने मांगा नहीं उन्हें मिल गया। तो उनके पास में उतना बैकग्राउंड नहीं, उनके पास उतने वोटर नहीं, उनके पास उतना समर्थन नहीं, तो अब वो मान मनहुआर करते घूम रहे हैं। बहुत सी जगह तो ऐसी भी देखने को मिली है, क्योंकि ये लोकल चुनाव है साहब
और यहाँ लोग बरसों पुरानी दोस्ती और दुश्मनी सबको याद रखते हैं। अगर आपने किसी दिन किसी को गाड़ी पे भी नहीं बैठाया ना, तो अब तो वो भी टोकने लग गया कि भाई साहब एक दिन मैंने आपको रोका था, आपने गाड़ी पे नहीं बैठाया था, आज आप वोट मांगने आ गए मुझसे। तो कुल मिलाकर के यह है कि चुनावी चर्चाओं का जो बाजार है बिल्कुल गर्म है, सब अपने अपने दावे ठोक रहे हैं, लेकिन हमारी टीम लगातार बाजार में घूम रही है। मैं खुद बाजार में लोगों से फीडबैक लेता हूँ, जो प्रबुद्ध जन हैं उनसे जानकारी लेता हूँ। कुल मिलाकर के सिम्टम्स अब जो निकल करके आ रहे हैं ना, और जो एग्जिट पोल निकल करके आ रहा है, उन एग्जिट पोलों में अब तक का जो मामला है वो तो ये है साहब कि दोनों ही पार्टियों से लोगों का मोह भंग होता जा रहा है। तीसरी बात यह है कि ज़्यादातर खेल बिगाड़ रहे हैं निर्दलीय ज़्यादातर वार्डों में। लोगों में अब ये चर्चा का विषय है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस बार बोर्ड ना बीजेपी का बने ना कांग्रेस का बने और बोर्ड बन जाए निर्दलियों का। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि चेयरमैन के जो पद के दावेदार हैं उनमें कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जो निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं और वो वाकई में चेयरमैन पद हासिल कर भी सकते हैं। तो सिचुएशन जो है ना साहब, वो थोड़ी सी अजीबोगरीब ज़रूर है। कुल मिलाकर के ये है कि मौसम में बढ़ रही है सर्दी, मगर गंगापुर में बढ़ रही है चुनावों की गर्मी। अब ये गर्मी कैसे पिघलेगी, ये बर्फ़ कैसे जमेगी, ये भविष्य के घर में ज़रूर छुपा हुआ है। आज हो गई 29 तारीख, 3 तारीख तक नाम वापसी की आखिरी तारीख है। देखते हैं कितने फॉर्म वापस लेते हैं और कितने निर्दलीय के रूप में अपनी ताल ठोकते हैं। टिकट वाले जो हैं वो भी अब असमंजस की स्थिति में हैं। टिकट मिल गया, लेकिन अब मतदाताओं को रिझाएं तो कैसे रिझाएं, क्या एजेंडा होगा। और कल हमने आपको भी बताया था, आज फिर मैं बता देता हूं, जी न्यूज़ पोर्टल आपको देगा मंच। जितने भी उम्मीदवार हैं, जो भी प्रत्याशी हैं, जो भी सभापति पद के दावेदार हैं, वो जी न्यूज़ पोर्टल पर कांटेक्ट करें, अपना एजेंडा, अपने विचार लोगों तक पहुंचाएं कि आखिर लोग आपको क्यों वोट दें और क्या आप कुछ नया करने वाले हैं। हाँ, एक चीज़ और है कि जिन लोगों ने छोटे उदय कांड पर पुलिस को अपशब्द बोले थे, उन लोगों को अब पुलिस की पीठ थपथपानी चाहिए। बिल्कुल सही बात है साहब, ये हमारी भी अपील है। बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ सवाल किए, लेकिन हमने आपसे पहले भी कहा था, देखिए जितनी पुलिस तेज़ है, आजकल अपराधी पुलिस से भी ज़्यादा तेज़ है सर। तकनीक का ज़माना है, पुलिस लगातार मोबाइल लोकेशन के आधार पर उनको पीछा कर रही थी, लेकिन वो लगातार अपनी लोकेशन चेंज करते जा रहे थे। साथ ही पुलिस ने हमसे भी ये कहा था कि सर प्लीज़ इस मामले में आप खबरों को ज़्यादा ओपन ना करें, ताकि सामने वाले को अपडेट ना मिले। तो हमने भी उस प्रोटोकॉल का पालन किया था। हालांकि बहुत सारे लोगों ने कहा था कि साहब अजय जी अब आपने छोटी उदय कांड पर बोलना ही बंद कर दिया, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि हमें अपनी मर्यादाओं का पता था कि हमें कब बोलना है और कब नहीं बोलना। पुलिस अपना काम अगर नहीं करती तो यकीनन सबसे पहले जी न्यूज़ पोर्टल आवाज़ उठाता, लेकिन हमें हर पल की अपडेट का पता था और हमें पता था कि पुलिस बहुत मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। ये संकेत हमने आपको बहुत पहले दे दिए थे और पुलिस ने आज उस मामले में गिरफ्तारी कर ली। तो पुलिस को भी बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। और हम तो ये कहते हैं साहब कि गंगापुर सिटी और उसके आसपास से ये जो नए नए डॉन पैदा हो रहे हैं ना, इनको ख़त्म करो साहब, हटाओ इनको। ये समाज की गंदगी है। और नगर परिषद चुनावों से पहले एक सफाई आप भी कर दो, और नगर परिषद के चुनावों के बाद में नगर परिषद भी फिर अपनी सफाई करती है तो अच्छी बात है। आज हम पहुँचे वार्ड नंबर 45 में। बड़ी ज़ोरदार चीज़ देखने को मिली साहब। वार्ड नंबर 45 में जितने भी खम्भे हैं उन पर रोड लाइट की केबल लगी हुई है, वायर लगा हुआ है, मगर एक भी खम्भे पर रोड लाइट नहीं है ना आश्चर्य की बात। उन लोगों का कहना था कि पिछले 3 साल से ये तार तो नज़र आ रहे हैं हमको, लेकिन रोड लाइट हमने वहाँ पर नहीं देखी है। अब आप सोचिए कि क्या रोड लाइट के नाम पर बिल उठा लिया गया है। अरे कम से कम लगाई तो होती, खराब हुई है या टूट गई है या चोरी हो गई है वो तो बाद का मुद्दा था साहब, लेकिन आपने तो तार खींच करके तो डाल दिए। लेकिन रोड लाइटें शायद फाइलों में लगी है, मगर वार्ड नंबर 45 के लोग अंधेरे में ज़िंदगी जीने को मजबूर हैं। वहाँ एक भी रोड लाइट किसी भी खंबे पर नहीं लगी है और जनता इन चीज़ों का हिसाब अब आपसे मांगेगी, इन चीज़ों का जवाब आपसे मांगेगी वोट के रूप में। तो जितने भी लोग हैं
अपनी बात रखना चाहते हैं, अपने मुद्दे रखना चाहते हैं, बिल्कुल जी न्यूज़ पोर्टल से जुड़िए। जितने भी प्रत्याशी और उम्मीदवार हैं वो जी न्यूज़ पोर्टल से जुड़िए और अपनी बात जनता के सामने रखिए। हम बहुत जल्दी इसी तरह की चुनावी चकल्लस शुरू करने वाले हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, कल बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने खबरों को शेयर किया था, उसके लिए धन्यवाद। और जितनी मेहनत हम कर रहे हैं उतनी मेहनत आप भी हमारे साथ करिए, हमारा साथ दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा खबरों को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पहुंचाइए जहां तक आप पहुंचा सकते हैं। और हमारी और आपकी आवाज़ में इतनी ताकत हो कि हम नीचे से ऊपर तक प्रशासन तक अपनी बात पहुंचा सकें और अपने हक की लड़ाई जो है वो लड़ सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और कल सोमवार है, शायद कल अनछुए पहलू हम नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन उसकी अपडेट हम पहले ही आपको दे देंगे कि अनछुए पहलू कल आएगा या नहीं आएगा। मगर आपका इंतज़ार हमारे लिए हमेशा मायने रखता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।